what we did in the last session. अच्छा हाँ, उससे पहले क्या डिस्कस किया था? अच्छा, अभी कवर हो गया पिछला जितना भी हमने डिस्कस किया है? नहीं, वेरिएबल्स तो हो गए थे, डेटा टाइप्स भी। एक मिनट, चलो मैं देख ही लेता हूँ ना। अच्छा, डेटा टाइप्स हो गए थे ना पाइथन में। एक मिनट, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या हुआ था। ओवरव्यू ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके, मतलब ओवरव्यू हमने देखा था डेटा टाइप्स का कि एक्चुअल में डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। ओके, या फिर कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ। नोटपैड मैं देख लेता हूँ एक बार, ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड अपना, VS कोड इसको बोलते हैं। ये था ना डेटा टाइप्स वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे। चलो ठीक है, ग्रेट। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले ऑपरेटर्स। क्या ऑपरेटर? डॉट IP वही ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। मतलब किसी दो वैल्यूज़ को ऐड करना है ना, कंपेयर करना, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर गूगल पे जाके देखोगे तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। देखो, ऑपरेटर्स इन पाइथन में अगर आप जाओगे, ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? अर्थमेटिक। ठीक से, अब अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? वो ऑपरेटर्स जिस पे आप क्या परफॉर्म करोगे? कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। अर्थमेटिक का मतलब हो गया प्लस माइनस, है ना। ये सब क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर आपने कहा मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास एक नंबर है जिसमें वैल्यू मैंने रखी है 12, मेरे पास एक नंबर 2 है जिसमें मैंने वैल्यू रखी है 23। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड करने के लिए क्या यूज़ करोगे? प्लस ऑपरेशन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो ये जो प्लस है इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? या मतलब अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कुछ। ठीक है ना। अब इसी तरह से एक होता है सब्सट्रैक्शन। माइनस को हम क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन। ये तो बेसिक मैथ है, ठीक है ना, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार। क्या यूज़ करते हैं? स्टार यूज़ कर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई थिंक कोई और भी ज्वाइन कर रहा है, शमशीर आई थिंक। एक मिनट देख लेते थे जरा। स्टाइल स्टार, ओके, क्या बात है भाई। स्टाइल स्टार, क्या यूज़र नेम रखा है यार तुमने, यूनिक वन। स्टाइल स्टार साहब, क्या हाल है आपके? आवाज़ आ रही मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शमशीर, अच्छा कोई बात नहीं भाई, घर तो जाना ही चाहिए। बताओ, घर के बिना क्या है ज़िंदगी में। अच्छा, किस चीज़ का एग्ज़ाम है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है सब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है, उसकी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं आया। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी छत के नीचे है, ठीक है। तो सब अच्छा ही है, क्या बुरा है।
तो खैर ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन। अब ये जो डिवीजन होता है ना, ये आपको हमेशा वैल्यू देगा डेसिमल में, या हम जिसको पाइथन में बोलते हैं फ्लोट में वैल्यू देगा हमेशा, ठीक है, राइट। लेकिन एक और होता है, जब आप दो डबल स्लैश लगा दोगे ना, तो इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। इसको क्या बोला जाता है? फ्लोर डिवीजन। ये आपको हमेशा वैल्यू देगा आपके इंटीजर में या नंबर में, ठीक है ना, मतलब वोल नंबर में आपको वैल्यू देगा। देखो जी, ठीक है। ये जो आपको डिवीजन दे रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट वो नंबर दे रहा है जिससे क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, दिख रहा है? लेकिन फ्लोर डिवीजन आपको हमेशा क्या देता है? वोल नंबर देता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत तो किसी को प्लीज़? कोई डाउट है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है कॉन्सेप्ट पावर का। क्या होता है? पावर। नंबर 1 को आप पावर कर दो नंबर 2 से, ठीक है। पावर का मतलब समझते हो ना, राइट? तो ये वो वाला पावर है, ओके। हाँ वही वाला स्क्वायर वाला एक पावर होता है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई डाउट तो बताओ। नहीं है? ठीक है, तो चलो अभी एक काम करो, मुझे कैलकुलेटर बना के दिखाओ, ठीक है। रिजूल आप बना के दिखाओगे जो दो नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। शमशीर आप बना के दिखाओगे जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। चलो दिखाओ फटाफट, ठीक है। हो जाए तब बता देना। हो गया, ठीक है। यस, शेयर योर स्क्रीन, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग। अभी दिखाओ। ये आपने इसमें क्यों लिया है? टपल में क्यों लिया है? मतलब ये पैरेंथेसिस पे क्यों लिया? विदाउट पैरेंथेसिस आएगा ना। ये आपने ब्रैकेट क्यों लगाया 25 और 23 के बाहर? हाँ, वो ब्रैकेट नहीं लगेगा ना, ठीक है। नहीं, नहीं गलत नहीं है, मतलब बस वैसे भी ये नंबर ट्रीट होगा, लेकिन ये मतलब वो नहीं रखना चाहिए था आपको। खैर कोई बात नहीं। हाँ, ब्रैकेट का यूज़ नहीं था। अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो वो टपल हो जाता है, हालांकि ये टपल नहीं हुआ है, मतलब वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, तो खैर कोई नहीं, उसको जाने दो अभी के लिए, ठीक है। कैन स्टॉप शेयरिंग। यस शमशीर, आप लैपटॉप पे हैं तो प्लीज़ दिखाएं, अगर आप हाँ स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं।
ये बीच में एक जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना, इसके बीच में एक होगा स्क्रीन शेयर का, एक एरो बना होगा, अप एरो। हाँ, स्माइली के बिल्कुल लेफ्ट में, रिएक्शन के बिल्कुल लेफ्ट। हाँ, विंडो नहीं, फुल स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ, हो गया ये। हाँ ठीक है, डन है। ओके ग्रेट। तो अब इस तरह से, ठीक है, छोड़ो, बंद कर दो, स्टॉप शेयरिंग कर दो। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक अगर आपको एक छोटा मोटा कैलकुलेटर बनाने को बोला जाए, अगर इनपुट लेना है यूज़र से, उससे बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। हमने शायद डेटा टाइप्स में डिस्कस किया था ना, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ये वाला मेथड है ना, ये वाला हम यूज़ करेंगे, इस तरह से कराएंगे। ओके ठीक है, अगर यूज़र से इनपुट लेने का बोला जाए तो मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो अर्थमेटिक होते हैं उसके बाद हमारे पास होते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर? का मतलब ये होता है कि आप कुछ असाइन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ असाइन कर रहे हो। देखो, जैसे कि जो हमने अभी ये बनाया, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 90, तो ये जो इक्वल है ना, ये भी एक क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके ठीक है, अभी एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स सपोज अगर आपको इसके अंदर 10 वैल्यू ऐड करनी, तो आप कैसे करोगे? 10 नंबर ऐड करने तो कैसे करोगे आप ये बोलोगे, और वेरिएबल सेम रहना चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो मतलब ये क्या कर देगा, अब इसके अंदर 10 ऐड कर देगा, है ना। ठीक है, रिजूल शादी, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। तो अब ये जो सेम काम है हम सिर्फ एक ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा कि x प्लस इक्वल टू 10, मतलब अब ये भी क्या करेगा, ये भी इसमें क्या कर देगा, आपको 10 ऐड करके देगा। देखो, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, क्या x प्लस 10। ठीक है, तो ये जो प्लस इक्वल टू है, ये क्या है, एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर आपको माइनस करना होता तो माइनस इक्वल टू 10 बोल देते। ठीक है, ये अब क्या कर देता, 10 माइनस कर देता। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई कर लेते। ओके कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो प्लीज़, पक्का समझ में आ गया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, रिजूल साद, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद एक और हमारे ऑपरेटर्स का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, या जिनको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है ना, कंपैरिजन या रिलेशनल की स्पेलिंग गलत हो गई। अरे यार, क्या हो रखा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन या जिनको क्या बोला जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हम। लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर 3 इज इक्वल टू 10, और मैंने ले लिया नंबर 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 10, तो मैं क्या करूँगा, अब कंपेयर करूँगा कि क्या प्रिंट जो नंबर 3 है इज़ इक्वल टू नंबर 4, क्या ये दोनों इसके बराबर हैं? जी हाँ, 10 नंबर 3 और नंबर 4 क्या है, दोनों के क्या है, बराबर है। ठीक है, उसी तरह एक और ले लेता हूँ मैं, नंबर 12 ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब अगर मैं यहाँ आके नंबर 5 बोलूँगा तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या होते हैं, बूलियन होते हैं। क्या होते हैं, बूलियन मतलब हाँ या ना।
ओके, अब अगर आप बोलो इसको नंबर 3, एक सिंबल होता है ये वाला, ये प्रोग्रामिंग में कहीं भी दिख जाए पाइथन में, इसका मतलब होता है नोट। क्या होता है? नोट। नोट इक्वल टू नंबर 5। हाँ भाई, ये जो नंबर 3 है ये नोट इक्वल टू नंबर 5 है। हाँ नहीं है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। नोट इक्वल टू एंड नोट इक्वल टू। ठीक है, इसमें कोई डाउट? पक्का? ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या नंबर 3 इज ग्रेटर देन नंबर 5। बताओ कि क्या नंबर 3 5 से बड़ा है? क्या 10 12 से बड़ा है? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। अब अगर आप इसको ये बोल दो लेस देन, क्या नंबर 3 नंबर 5 से लेस देन है? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। समझ में आया? एक और होता है जिसको बोलते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन। तब देखो, अब अगर आप नंबर 3 या नंबर 4 को कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास नंबर 3 नंबर 4 जब दोनों सेम वैल्यू रख रही हैं, तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है? या तो ये इससे बड़ा हो या इसके बराबर। ठीक है, उसी तरह सेम लेस देन इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, लेस देन इक्वल टू क्या है? लेस देन इक्वल टू। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो प्लीज। सॉरी, रियली सॉरी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? पक्का ना? मैं एक बार नाम लिख देता हूँ इनके साइड में, कमेंट कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन ही ग्रेटर देन। नहीं नहीं नहीं, अरे हमने पढ़ा तो था कि ये कमेंट होता है, मतलब हम कुछ नोट्स छोड़ रहे हैं ना। हाँ, मतलब ख़राब इन द सेंस ऑफ कि मतलब ये अब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, ये इग्नोर कर देगा इसको इंटरप्रेटर। ये सिर्फ कमेंट्स मतलब जो होते हैं ये इस चीज़ के लिए होते हैं कि भाई हम कुछ नोट छोड़ रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग फाइल में। देखो अभी अगर मैं ये किसी को दूंगा तो वो समझ सकता है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है ना। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमेशा आपके फाइल में कमेंट्स होने ही होने चाहिए। ठीक है, लेस देन, ओके। उसके बाद हमारे पास होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने बोल दिया एक नेम है या फिर एक टेक्स्ट है, जो क्या है, ये कुछ इस तरह से है, दिस इज 10 AM बैच। ठीक है, राइट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें चेक करना है कि क्या इज इन टेक्स्ट है कि नहीं। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि हाँ भाई, इज क्या है, किसके अंदर है? टेक्स्ट के अंदर है। इस वेरिएबल के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर हमारा क्या है? इज एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमने अब क्या यूज़ किया है? एक इन ऑपरेटर यूज़ किया है। ये इन ऑपरेटर जो होता है इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एक उसी तरह यहाँ होता है नोट इन, मतलब क्या नहीं है, हाँ नहीं है। ठीक है ना? राइट। नोट इन ऑपरेटर समझ में आया? नोट इन क्या करेगा? अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फॉल्स देगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो ट्रू देगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक एस और इंक्रीज कर दोगे आप तो ये बोल देगा ट्रू।
कि हाँ भाई ये जो है ना ये ISSS नहीं है आपके किस में, टेक्स्ट में। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें, इन और नोट इन में? एक और ऑपरेटर्स होते हैं हमारे जिनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको क्या बोला जाता है? लॉजिकल। गेट पढ़े हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, फिजिक्स में कुछ उसी तरह से काम करते हैं। लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है मैंने क्या बोल दिया कि लेट्स सपोज टी है, टी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। कॉफ़ी इज इक्वल टू भी मैंने क्या बोल दिया? ट्रू बोल दिया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या टी एंड कॉफ़ी, क्या कि मुझे क्या चाहिए? टी एंड कॉफ़ी चाहिए। मतलब मेरी जब दो कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं क्या दूंगा? ट्रू प्रिंट कराऊंगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने जाके बोला आई वॉन्ट टी एंड कॉफ़ी, मतलब मेरे को क्या चाहिए? दोनों क्या चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, मतलब दोनों ही चाहिए मुझे, चाय भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसमें किसी एक कंडीशन को क्या कर देते हो? फॉल्स कर देते हो, मतलब एक नहीं है, तो कंडीशन क्या आ जाती है? फॉल्स आ जाती है। क्या आ जाएगी? आउटपुट आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कि भाई टी एंड कॉफ़ी में से अगर एक भी नहीं लेके आया तो मैं क्या करूँगा? फॉल्स दे दूंगा, ठीक है ना। मतलब मेरी दोनों कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा ट्रू होनी चाहिए। एंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर यहीं अगर हम और यूज़ कर रहे होते, ठीक है, और के लिए एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगा, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं इसको करके दिखाऊं तो अगर आप इस तरह से करो, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, तो आपको ट्रू देगा, ठीक है। इसमें एक भी फॉल्स हो गई तो आपको क्या देगा? फॉल्स देगा, ठीक है, ठीक है। अगर और आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें सिर्फ आपको एक ही ट्रू चाहिए तो ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक और होता है नोट। क्या होता है? नोट। नोट ट्रू। नोट ट्रू का क्या मतलब होता है? फॉल्स। फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। देखो अगर आप इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर दोगे, ट्रू, ठीक है। समझ में आया? कोई इश्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ये हमेशा काम करता है मेमोरी लोकेशन पे। किस पे काम करता है? मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। मेमोरी लोकेशन याद है? लेट्स सपोज अगर मैंने बोला कि नंबर 10 इज इक्वल टू 10, हाँ सेम अगर होगा तो क्या आ जाएगा? सेम मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो कुछ उसी तरह से अगर आप एक इज ऑपरेटर होता है हमारा जो इसके लिए यूज़ करते हैं, क्या नंबर 10 इज नंबर 11 है? यस। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है? सेम है। जैसे कि आईडी अगर आप जाके बोलोगे नंबर 10 नंबर 11, तो देखो दोनों की सेम है, इसलिए आपको क्या दे रहे हैं? सेम दे रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक अनदर वेरिएबल होता जिसमें 12 वैल्यू होती, ठीक है, और आप अगर आप इससे पूछ रहे हो 12, और यहाँ भी आप इसकी मेमोरी लोकेशन निकाल रहे हो 12 की, तो क्या देगा आपको? एक मिनट, अच्छा ये 12 डालना था ना यहाँ, हाँ। ये देखो फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि 10 और 12 की मेमोरी लोकेशन देखो अलग अलग है। समझ में? ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अगर इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, वरना फिर आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये वाला, ठीक है। अगर अप एरो करोगे तो ऊपर वाले में चला जाएगा, देखो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ठीक है, मैं अभी इसको पुश कर देता हूँ गिट पे, ठीक है। यहाँ बोलते हैं गिट स्टेटस, ओके। तो देखो एक ऑपरेटर्स नाम की एक नई फाइल बनी है, मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, गिट ऐड, कि मेरे अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं इस फोल्डर के अंदर वो सारे के सारे ऐड कर दो, और कमिट कर दो गिट कमिट -m ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। ओके, डन। और क्या कर दो, गिट पुश ओरिजिन, डन। अब अगर आप वापस आके यहाँ देखोगे, ठीक है, अगर आप अपने बैच फाइल में जाके चेक करोगे तो देखो आपका ऑपरेटर्स बन गया, आ गया ना ऑपरेटर्स यहाँ, ठीक है, डन। यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेना, मतलब अगर आपको कोड फाइल चाहिएगी तो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ फ़िलहाल।